बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 118 उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया है और ख़ुद मेरी निजात बना है। जब हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद हमारे लिए कुव्वत को, बरकत को जारी करता है। अगर आपने किसी के लिए कोई अच्छा काम किया है तो वो शुक्रगुजारी के तौर पर आपके पास आता है तो आप खुशी महसूस करते हैं, फिर आप उसके लिए कुछ और भी करने के लिए तैयार हैं। इन द सेम वे जब खुदा हमें कुछ देता है तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो इससे खुदा और ज़्यादा हमसे खुश होता है। जो हमारा थैंकफुल एटीट्यूड है खुदा को पसंद आता है। खुदा ने इंसान को इसलिए खलक किया ताकि इंसान खुदा के साथ रफाकत रखे, ताकि इंसान खुदा की प्रस्तिश करे, ताकि इंसान खुदा की शुक्रगुजारी करे। जिस कदर ज्यादा हम खुदा की सिताइश करते हैं उस कदर ज्यादा खुदा हमें बरकत देता है। वो प्रस्तिश जो हमारे दिल से निकलती है वो खुदा के दिल को टच करती है। जब जब आप खुदा से कहेंगे कि खुदावंद मैं आज सिर्फ तेरी शुक्रगुजारी करने आया हूं, मैं कुछ मांगने नहीं, मैं सिर्फ तेरी प्रस्तिश करने आया हूं, मैं तेरी हजूरी में आज सिर्फ शुक्रगुजारी को लेकर आया हूं, आज मेरे मुंह में सिर्फ तेरी सिताइश है, तूने मुझे सब कुछ दिया, तब खुदा आपसे ज्यादा खुश होगा। कई दफा जब मुसीबत, दुख, परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं तो हम खुदा पर इल्जाम लगाते हैं, खुदावंद तूने ये कर दिया, तूने वो होने दिया, तूने ये क्यों किया। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। वी शुड नॉट कंप्लेन टू गॉड। हमें खुदा से शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पहली बात, हमें खुदा से शिकायत इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वही तो हमारा बाहर निकलने का रास्ता है। जिससे हम कंप्लेन कर रहे हैं वही तो हमारा रास्ता है बाहर निकलने का। तो आप उस रास्ते को ही बंद कर देंगे तो बाहर कहां से निकलेंगे? दूसरी बात, जब हम अपनी मुश्किलात में खुदा को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम अपनी तरफ से खुदा के हाथों को बांध रहे हैं, तो वो हमें बरकत नहीं देने पाएगा। खुदा ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। तीसरी बात, खुदा हमें मुसीबत में नहीं डालता, वो मुसीबत से निकालता है। वो डालने वाला नहीं, वो मुसीबत से निकालने वाला है। आमीन। लिहाजा हमें हर किस्म के हालात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए क्योंकि खुदा ही हमारा बाहर निकलने का रास्ता है। मुकाशफा की किताब उसके 5वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। अगर हम फरिश्तों की दो बातों पर गौर करें, नंबर 1, फरिश्तों के साथ खुदा ने वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें मिरास दूंगा, लेकिन वो फिर भी प्रस्तिश करते हैं और मुसलसल खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। और हम इंसान जिनको फरिश्तों से भी ज्यादा आला दर्जा दिया गया है, मिरास का वादा हमसे किया गया है, बेटे और बेटियां हम बनाए गए हैं, तो हमें तो फरिश्तों से कहीं ज्यादा प्रस्तिश करनी चाहिए। यानी बाइबल में उनके साथ कहीं भी मिरास का वादा नहीं और ना वो बेटे बेटियां बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो प्रस्तिश करते हैं। स्टिल वो खुदावंद की जबरदस्त प्रस्तिश करते हैं। और ये जो वादे हमारे साथ किए गए हैं इसके बावजूद ईमानदार खुदा की बहुत कम प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद की बहुत कम शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप प्रस्तिश से भरे हुए हो तो आप खुदा से भरे हुए हो, और आज खुदा चाहता है कि हम उसकी प्रस्तिश करें क्योंकि वही हमारा बाहर निकलने का जरिया है, और वो प्रस्तिश से खुश होता है और अपने लोगों को सरफराजी देता है। हम इसलिए उसकी प्रस्तिश करें क्योंकि उसने हमारे लिए एक मिरास बनाई है, उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे बारे, हमारे मुस्तकबिल के बारे में खुदावंद की क्या मर्जी है, अपने काम के लिए खुदावंद की मर्जी क्या है, तो आप उसकी प्रस्तिश करनी स्टार्ट करें। इस जमीन पर खुदावंद की निगाह उन पर है जो उसकी प्रस्तिश करने वाले हैं। खुदा फौरन देखता है उनको जो प्रस्तिश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। ज़बूर 150 उसकी 6वीं आयत में लिखा है, हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। हर एक सांस लेने वाला खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की प्रस्तिश करे, खुदावंद की तारीफ करे। जब हम सख्त हालात में से गुजरते हैं तो खुदावंद चाहता है हम उसकी आवाज को सुने, अपने अंदर की आवाज नहीं, अपने जहन की आवाज नहीं, लोगों की आवाज नहीं, अपने जख्मों की आवाज नहीं, अपनी सोचों की आवाज नहीं, बल्कि किसकी आवाज को सुने? खुदा की आवाज को।
जो प्रस्तिश करने वाले हैं वो खुदा की आवाज को सुनते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। पौलुस और सिलास कैद खाना में हैं, जेल में हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? खुदावंद की तमजीद। उनके लबों पे गिला शिकवा नहीं है, उनके लबों पे खुदा की तमजीद है। ऐसी वर्शिप का खुदा जरूर जवाब देता है। एमाल की किताब उसके 16वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उस दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। आमीन। When you come in worship, हमारी जिंदगी में जो भी चेन्स हैं खुदा खोल देता है। बीमारी की बेड़ियां हैं, मुसीबत की बेड़ियां हैं, बेरोजगारी की बेड़ियां हैं, प्रॉब्लम्स की बेड़ियां हैं, कोई भी बेड़ियां, खुदा उन सब बेड़ियों को खोल देता है। आज इब्लीस ने आपकी जिंदगी में जो दरवाजे बंद किए हैं, ताले लगे हैं, खुदावंद उनको तोड़ ही देगा। हालेलुया, ताकि वो दोबारा बंद ही ना कर सके। आए आज से हर हाल में खुदावंद की प्रस्तिश करनी शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी करनी शुरू करें। शुक्रगुजारी को पसंद करता है खुदावंद। अपनी जिंदगी के लिए उसका शुक्र करें, उसने हमें निजात दी है, उसकी प्रस्तिश करें। मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूंगा, इसलिए उम्मतें तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।